ओम श्री विद्याय नमः। हर हर महादेव। कुंभ राशि वाले सभी जातक, आज मैं आपको वो सीक्रेट फॉर्मूला बताने जा रहा हूं जिससे आप आने वाले वर्ष 2024 को अपनी मुट्ठी में कर सकते हो। क्योंकि यहां मैं दो तरीके से आपको ये आज की वीडियो में समझाऊंगा कैसे ग्रहों के शुभ योग बनते हैं और हम उनके लाभ नहीं उठा पाते, कैसे ग्रहों की बुरी अवस्थाओं में भी हम ग्रहों से लाभ प्राप्त कर पाते हैं। यही जानकारी आज की वीडियो में आपको बहुत शॉर्ट में मिलने वाली है। मैंने आपको एक ही लाइन में सब कुछ बता दिया। 2024 को कैसे आप अपनी मुट्ठी में कर सकते हो। कभी कभी व्यक्ति की कुंडली के अंदर राजयोग होते हैं और वह राजयोग का लाभ नहीं प्राप्त कर पाते क्योंकि वे सुबह से लेकर शाम तक कुछ ऐसी गलतियां करते हैं अपने राजयोग वाले टाइम पीरियड के अंदर, जिससे उस राजयोग का जो फल है वह भंग हो जाता है। और आपको वह गलती नहीं करनी है। उल्टा आपको क्या करना है जब ग्रहों की अच्छी स्थिति आप पर आएगी 2024 में, आइए जानते हैं इस वीडियो के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रो शिवम पंडित और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल श्री विद्या एस्ट्रो में। सबसे पहले जो भी जातक अपनी जन्म कुंडलिका का परामर्श कराना चाहते हैं, वीडियो में दिखाई दे रहे नंबर से संपर्क कर सकते हैं अथवा हमारे डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है वहां से हमें व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कर सकते हैं। इसी के अलावा अपनी बृहद पर्सनलाइज कुंडली बनवाने के लिए, जिसमें आपको आपके जीवन के बारे में भूत, भविष्य और वर्तमान को लेकर के काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, आप बनवा सकते हैं घर बैठे। वीडियो के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा। चलिए मित्रों, अपने मुख्य टॉपिक पर आते हैं। मित्रों, सभी कुंभ राशि वाले जातक आप सभी जानते ही हैं कि आप पर शनि महाराज की 7.5 का द्वितीय पीरियड चल रहा है, द्वितीय चरण चल रहा है। और मैं ये चीज़ मानता हूं कि अभी आप पिछले कुछ समय से, वर्ष 2023 में 17 जनवरी से काफ़ी धीरे धीरे आपकी चिंताएं बढ़ी होंगी और मानसिक और शारीरिक और आकस्मिक, आर्थिक, मानसिक और शारीरिक तीनों तरह से ही आपको यहाँ शनि महाराज कई लोगों को परेशान कर रहे होंगे। कई लोगों के साथ में जीवन में परेशानी चल रही होगी। परंतु ऐसे में कई लोग ऐसे भी हो सकते हैं क्योंकि शनि की 7.5 में अगर शनि की कृपा आप पर हो जाए तो इसी 7.5 में आप बहुत अच्छा खासा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और इसलिए ही कई लोग एक बात कहते भी हैं कि हमारे ऊपर शनि की 7.5 दोबारा कब आएगी, क्योंकि उनके जीवन में पहले समय इतना अच्छा जाता है शनि की 7.5 का कि उसमें बहुत लाभ प्राप्त करते हैं। तो मैं प्रयास करता हूँ आपको वो चीज़ बताने की जिससे आप भी इस शनि की 7.5 में बहुत अच्छा लाभ प्राप्त कर सकें। क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है, आइए जानते हैं विस्तार से। कुंभ राशि वाले सभी जातक, आप सभी की राशि का चार्ट मेरे सामने है और वर्ष 2024 आपकी मुट्ठी में कैसे होगा ये 4 ग्रहों की प्रेडिक्शन आपको बताएगी। देवगुरु बृहस्पति, शनि, राहु और केतु। तो चलिए बृहस्पति महाराज से शुरुआत करते हैं। बृहस्पति 1 मई तक मेष राशि में आपकी राशि से तृतीय भाव पर संचरण कर रहे होंगे, जो कि बहुत ज़्यादा शुभ है आपके लिए। अगर बृहस्पति की स्थिति शुभ है तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके लिए ये यहाँ पर धन और लाभ भाव के मालिक। अगर धन और लाभ भाव के मालिक शुभ हो जाएं तो व्यक्ति के जीवन में आर्थिक तंगी दूर दूर तक नहीं रह सकती। अब यहीं पर यहाँ पर हमें इस शुभ से, यानी कि शुभ योग से किस प्रकार से लाभ लेना है जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ बृहस्पति की स्थिति आपके धन में वृद्धि कराती है और आपके जो धन से जुड़ी हुई समस्याएं हैं उनको समाप्त करने का यहाँ पर पूरी क्षमता बृहस्पति रखते हैं। परंतु आपको करना क्या है, सबसे पहले मित्रों के सहयोग से आपके काम बनेंगे। तो कुल मिलाकर के आपको अपने मित्रों से सहयोग करना है, इसी से आपके एकादश भाव को मजबूती मिलेगी। अच्छे और उच्च अधिकारियों से आपके संपर्क बढ़ने चाहिए। जो भी आपके आसपास, आपके परिवार में या आपको मिलने जुलने में कोई अधिकारी वर्ग के लोग हैं, उनसे थोड़ी सी वार्तालाप करें। अच्छे और वरिष्ठ साथियों के लाभ से भी एकादश भाव मजबूत होगा, जिससे बृहस्पति और शुभ फल करेंगे। इस योग कारक यानी कि राजयोग का फल आपको मिलेगा। वहीं यहाँ पर जब ये धन भाव के मालिक हैं तो आपको अपनी वाणी का इस्तेमाल अपने व्यापारिक और अपने करियर के क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। कुछ लोग चुपचाप बस अपने काम पर ध्यान रखते हैं और काम ही करते रहते हैं, परंतु जब यहाँ वाणी भाव का संबंध हो रहा है देवगुरु बृहस्पति के लिए, तो ये आपके धन भाव को बढ़ा सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं, अगर आप अपने कार्य क्षेत्र पर वाणी का सही इस्तेमाल करें। फिर बृहस्पति महाराज 1 मई के बाद में चेंज होंगे, वृषभ राशि में संचरण करने पहुंच जाएंगे, यानी कि आपकी राशि से 4थे भाव पर। अब भी यहाँ पर बृहस्पति शुभ ही हैं, यानी कि कुल मिलाकर के वर्ष 2024 में
पूरे वर्ष बृहस्पति की स्थिति आपके लिए कुंभ राशि वालों के लिए शुभ है। 12वें और पराक्रम भाव के मालिक पंचम भाव में संचरण करने पहुंच चुके हैं और बृहस्पति की स्थिति आपके लिए ये दिखाती है कि आपको यहाँ पर दूसरों की मदद करनी चाहिए, संपत्ति से आपको लाभ होगा, करियर में विशेष आपको गति मिलेगी, तुरंत नौकरी आपको नहीं बदलनी है। यह आपके लिए सलाह भी है और बृहस्पति से लाभ लेने के लिए एक छोटा सा पॉइंट भी है। कभी कभी हम जल्दबाजी में नौकरी एकदम चेंज कर देते हैं और बाद में पछताते हैं कि हमने उस समय गलत नौकरी चेंज करी। तो तुरंत आपको नौकरी नहीं बदलनी है। आप जिस नौकरी पर हो, जब आपको दूसरी नौकरी का ऑफर आ जाए या उसी में कोई आपको अचीवमेंट मिल जाए तो आपको वो कंटिन्यू करना है। बुद्धि प्रयोग से आपकी परेशानी खत्म होगी। ज़्यादा मेहनत करना, ज़्यादा हाथ पैर मारने से आपका शारीरिक परिश्रम भी घटेगा, मानसिक संतुलन भी खत्म होगा। इसीलिए आपको बुद्धि का प्रयोग अवश्य करना है और उससे आपको जानना है आपकी समस्या का कारण क्या है। वहीं फिर शनि महाराज की स्थिति पर बात होती है। शनि महाराज इस वर्ष 2024 में मार्गी रहेंगे, फिर वक्री होंगे और फिर मार्गी होंगे। शनि महाराज कुंभ राशि में रहेंगे यानी आपकी राशि के ऊपर है, इसीलिए आप पर शनि की 7.5 का सबसे पीक चरण चल रहा है। और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा जानकारी वर्धक वीडियो है जिसमें आपको भी ये पता लगेगा कैसे आपको शनि की इस स्थिति से लाभ लेना है। देखिए मित्रों, 29 जून तक ये प्रथम भाव पर रहेंगे और यहाँ पर शनि महाराज शश नामक राजयोग भी बनाते हैं। अब ये 12वें घर के भी मालिक हैं तो भी चलिए 12वें घर का भी फल करेंगे और प्रथम भाव के भी मालिक हैं। ऐसे में दोनों ही स्थिति में आपको शनि से अगर लाभ लेना है, अपने आ रही चल रही समस्या को खत्म करना है तो आपको कुछ चीज़ें करनी चाहिए। सबसे पहले रोजमर्रा के कामों में, जो भी आपके रोजमर्रा के काम होते हैं, चाहे करियर में हो चाहे घर परिवार में हो, उसमें विवादों से पूर्ण रूप से बचना है, विवादों की स्थिति में नहीं फंसना। दूसरा, आपको पत्नी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, पत्नी की केयर करनी है। शादी नहीं हुई तो जो भी आपके साथ में आपका पार्टनर है उसकी हेल्थ वेल्थ का ध्यान रखना है। पार्टनर से झूठ बिल्कुल नहीं बोलना है। नौकरी व्यापार में बड़े परिवर्तन अचानक नहीं करने हैं, छोटे छोटे परिवर्तन कर सकते हैं। वहीं किसी गरीब और बेरोजगार की सहायता आपको करनी है इस पूरे टाइम पीरियड में। आप नियमित भी कर सकते हैं शनिवार में या फिर जरूरत पड़ने पर भी कर सकते हैं। शनि की दृष्टि आपके मुख्यतः 3 भाव पर जाती है, आपके तीसरे भाव पर, 7वें भाव पर, 10वें भाव पर। यानी कि आपको फिजूल की यात्राओं से पूर्ण रूप से बचना है। आपको दाम्पत्य जीवन का ध्यान रख करके चलना है और वहीं चिंता आपको कम से कम लेनी है। यानी कि आपको एकांत समय में, एकांत में नहीं रहना है, किसी काम में लग जाना है या अपने करियर पर आपको किसी भी क्षेत्र पर लग जाना है। वहीं 29 जून को फिर ये वक्री होंगे, तब ये 12वें घर का फल करेंगे और शनि का यहाँ वक्री होना आपके लिए पॉजिटिव है। 12वें घर का फल करेंगे तो ऐसे में अब आपको थोड़ी सी फॉरेन एक्टिविटी बढ़ानी होगी। जब 12वें घर का शनि फल करते हैं तो जो लोग MNCs कंपनी में जॉब करना चाहते हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ शनि खोल लेते हैं। यानी कि आपको MNCs कंपनी में ट्राई करना चाहिए। वहीं विदेशी संस्थाओं में जो छात्र हैं वो पढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, वो विदेशी संस्थाओं में, विद्या संस्थाओं में जाकर के पढ़ सकते हैं। विदेश से जुड़ी गतिविधियां जितनी भी आप करेंगे, हॉस्पिटल से जुड़ी हुई जितनी भी गतिविधियां आप करेंगे, उन सभी में आपको लाभ मिलेगा। यहाँ पर विदेश यात्रा के भी प्रबल योग शनि महाराज बनाते थे वक्र अवस्था में। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस जो लोग करना चाहते हैं उनके लिए सब बहुत अच्छा रह सकता है। शनि से संबंधित काम आपको इस समृद्धि में भरपूर लाभ प्रदान कर सकते हैं। आपको अस्पताल में, किसी के अस्पताल में आप किसी मरीज की सहायता कर दें या हॉस्पिटल में कुछ डोनेट कर दें तो आपके लिए ये सबसे बढ़िया उपाय भी है और आपके शनि को अच्छा बनाने का एक सार्थक प्रयास भी है। 15 नवंबर के बाद में फिर ये मार्गी हो जाएंगे प्रथम भाव में। तब आपको क्या करना है, आपको रूल्स रेगुलेशंस, नियमों का, कानूनों का सख्ती से पालन करना है। क्योंकि अगर हम नियम और कानून को फॉलो ना करें, ऐसे लोगों को शनि दंडित करते हैं। उन पर शनि की हमेशा वक्र दृष्टि रहती है, कुदृष्टि रहती है। आपको पत्नी और पार्टनर को खुश रख करके चलना है। चाहे आप महीने में या फिर किसी दिन उनको कहीं घुमाने ले जा सकते हैं और कोई वस्त्राभूषण दिलवा सकते हैं। नेत्र औषधालय में किसी नेत्र पीड़ित व्यक्ति को नेत्र की दवाई का दान कर सकते हैं। अधिकारी वर्ग के लोगों के साथ उठना बैठना आपके लिए बहुत आवश्यक होगा यदि आप शनि से लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। ससुराल पक्ष से आपको लाभ के प्रबल योग बनते हैं, परंतु आपको ससुराल पक्ष से
कि भी किसी भी स्तर पर अपनी वार्तालाप खराब नहीं करनी है। कुल मिलाकर के लड़ाई झगड़े की स्थिति उत्पन्न नहीं होने देनी। फिर तीसरे नंबर पर बात आ जाती है राहु महाराज, जो कि इस वर्ष रहेंगे मीन राशि। आपके दूसरे घर में राहु संचरण कर रहे होंगे। राहु की स्थिति आपको वाणी पर ध्यान रखना चाहिए। अगर द्वितीय भाव पर राहु का प्रभाव है तो आपको निश्चित तौर पर अपनी वाणी का संयमित होकर के इस्तेमाल करना चाहिए। परिवार में वाद विवाद की स्थिति से बिल्कुल बचना चाहिए। आपको लोन लेना या देना, यानी कि ऋण से संबंधित, ना तो किसी को पैसा देना है ना ही आपको पैसा लेना है। अपनी बातों को जितना हो सके गुप्त रखना है, किसी को बताना नहीं है। कार्य पूर्ण होने से पहले बिल्कुल भी कार्य का जिक्र नहीं करना। आप क्या कर रहे हो, किस लेवल पे कर रहे हो और किस स्तर तक वह जाएगा, नहीं। शत्रुओं से सावधान रहना है, इसलिए अपनी गुप्त बातें या अपनी जरूरी बातें, अपनी कॉन्फिडेंशियल बातें अपने तक ही रखनी है। उनको किसी भी स्तर तक, शत्रुओं तक नहीं पहुंचने देना है। अब हम आते हैं केतु की स्थिति पर। इस वर्ष केतु की स्थिति रहेगी आपके 8वें घर में, जो कि अशुभ होती है। केतु की अशुभ स्थिति से बचने के लिए आपको करना क्या है? आपको ज्ञान का भंडार एकत्र करना है, यानी कि इस समय में आपको सीख लेनी है क्या क्या आपने गलती करी। अगर आप अपनी गलती से सीख लेते हैं और उन गलतियों पर वर्क करते हैं तो केतु आपको आशीर्वाद देकर के जाएंगे। आपको सदाचारी बनना है, दूसरों की सहायता करनी है, दूसरों का भला करना है और आपको रिसर्च स्कॉलर भी बनना है। हालांकि ये केतु की स्थिति 8वें घर में उन लोगों के लिए बहुत अच्छी हो सकती है जो कि रिसर्च के फील्ड में है, किसी भी चीज़ पर शोध कर रहे हैं। उन लोगों को केतु बहुत लाभ प्रदान करते हैं। अगर आप पर केतु की दशा या अंतर्दशा है तब आपको अचानक केतु लाभ भी प्राप्त करवा सकते हैं। उपाय के तौर पर आप अपने करियर से जुड़ी हुई, अपने विषय से जुड़ी हुई कुछ पुस्तकें ला करके एकत्र करें और उसको अपने किसी कमरे में स्थान दें और व्यवस्थित तौर पर रखें। यही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय भी है, सलाह भी है। वर्ष 2024 में आप यदि इन्हीं चीज़ों का ध्यान रख लेते हैं, निश्चित तौर पर आप 2024 को अपनी मुट्ठी में कर पाएंगे और आप सभी का वर्ष 2024 बहुत अच्छा हो। हमारी यही कामना है। माँ श्री विद्या आप सभी का कल्याण करे, महादेव आपका कल्याण करे। ओम श्री विद्या नमः। हर हर महादेव।